इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो आपके मन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो क्लियर कर देता हूँ कि हमारा जब फर्स्ट राउंड है जिसमें हम अपना डांसिंग करते हुए वीडियो डालेंगे, उसके बाद हमारा जो सेकंड राउंड आएगा जिसमें हमें जूम एप्लीकेशन के ऊपर इंटरव्यू देना होता है, तो इंटरव्यू किस लैंग्वेज में दिया जाता है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है आप लोगों के दिमाग में। देखो, कुछ एजेंसीज होती हैं जो सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में ही इंटरव्यू लेना पसंद करती हैं, लेकिन मेजरली यानी कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं, आप कोरियन लैंग्वेज किसी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे YG हो गया, बिग हिट हो गया, या हाईवे लेवल की कोई कंपनी हो गई, या फिर JYP हो गया, SM हो गया, इन कंपनियों के अंदर इंटरव्यूज़ क्या हम इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। क्या कोरियन में दे सकते हैं? बिल्कुल, आप किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी वो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वहाँ पर आपको कोरियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि बेसिकली इंटरव्यू का मतलब क्या है। एंटर का मतलब होता है बीच में, और व्यू का मतलब होता है देखना। वो लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इंडस्ट्री को लेकर कितना पैशनेट हैं, या फिर आप जो करियर चूज कर रहे हैं उसके लिए कितना पैशनेट हैं, वो एक इंटरव्यूअर देखता है। और अगर आप इंटरव्यूअर को ये चीज़ बता पाए कि बेसिकली आप चाहते क्या हो, आपके मन में क्या है, उसको समझा पाए, तो आपका इंटरव्यू इजीली क्रैक हो जाता है। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे आप किसी भी इंटरव्यूअर को खुश कर सकते हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो फिर आप अगर उस कंपनी के बारे में ही कुछ चीज़ें बता देते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका इंटरव्यू लेता है यानी कि इंटरव्यूअर, वो इम्प्रेस हो जाता है। सिंपल सी बात है। इसीलिए जब भी आप K-pop की किसी भी एजेंसी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो उस एजेंसी के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर ले लीजिए। दूसरा, अब आप K-pop की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो K-pop की एजेंसीज हैं, तो अगर आप कोरियन लैंग्वेज में उनको इंटरव्यू देते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कोरियन लैंग्वेज में ही इंटरव्यू देना है, बट अगर आप कोरियन लैंग्वेज में देते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सबसे अलग, सबसे यूनिक दिखोगे, तभी तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस यही बात है। अब यहाँ पर हम पूरी कोरियन लैंग्वेज नहीं सीखेंगे। जो इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू के टाइम में क्वेश्चंस, उनको आपको प्रिपेयर करना है। और ये वो क्वेश्चंस है जो मोस्टली पूछे जाते हैं K-pop एजेंसीज में। जो एजेंसीज के इंटरव्यूअर्स हैं वो आपसे इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप चाहें तो इंग्लिश में प्रिपेयर कर सकते हैं और आप चाहें तो कोरियन में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आज आपको 8 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि हर K-pop एजेंसी में पूछे जाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है। इसको आप इंग्लिश में या कोरियन किसी भी लैंग्वेज में तैयार कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना नेम, एज, अपनी डेट ऑफ बर्थ और तुम कहाँ से हो, इस चीज को आप कोरियन लैंग्वेज में तैयार कर सकते हो, और चाहे तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है बैकग्राउंड। जी हाँ दोस्तों, आपकी वीडियो का बैकग्राउंड नहीं, आपका बैकग्राउंड। आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कहाँ से आए हो, आप किस जगह से बिलोंग करते हो। और बैकग्राउंड में आप ये भी बता सकते हैं कि K-pop इंडस्ट्री के बारे में आपको कैसे पता चला। ये सब कुछ आप बैकग्राउंड के अंदर कवर कर सकते हो, चाहे तो कोरियन लैंग्वेज में, चाहे तो इंग्लिश लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 3 जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है इंस्पिरेशन। आपसे वो लोग यही पूछते हैं कि भाई आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। इस क्वेश्चन को भी आप इंग्लिश या फिर कोरियन लैंग्वेज में तैयार कर सकते हो। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो जो आपको इंस्पायर करता है। बेसिकली क्या उसके अंदर ऐसी चीज है, क्या वो खूबियां हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है स्ट्रेंथ। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, ये हर एजेंसी आपसे पूछेगी, तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस वीकनेसेस। आप उनको अपनी जो रियल वीकनेस है वो बता सकते हो, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताना है कि कैसे आप उनको इंप्रूव कर रहे हैं, कैसे आप इन वीकनेसेस को खत्म कर दोगे आने वाले टाइम में। ये बताना बहुत जरूरी है वीकनेस देने के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है जो काफी ज्यादा पूछा जाता है, वो है गोल। आपका बेसिक गोल क्या है, फ्यूचर गोल क्या है, ये भी आप कोरियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना गोल होता है। लेकिन आप K-pop इंडस्ट्री में अपना ऑडिशन दे रहे हैं, आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, तो फिर आपको
वही जवाब देना है जो उस एजेंसी से रिलेटेड है, जो K-pop इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि आप मेरा फ्यूचर गोल ये है। नंबर 7 पॉइंट है और ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, वो है आपका फेवरेट K-pop ग्रुप कौन सा है। यहाँ पर कोशिश करना जिस भी एजेंसी में आप ऑडिशन दे रहे हैं उस एजेंसी का कोई फेवरेट K-pop ग्रुप आप बता सकते हो, नहीं तो आपको जो ग्रुप अच्छा लगता है उस ग्रुप के बारे में भी बता सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि आप जिस भी एजेंसी में जा रहे हैं ऑडिशन देने, उसी एजेंसी के जो टॉप ग्रुप्स हैं उनके नाम आप ले सकते हो। एक क्वेश्चन और है जो लास्ट क्वेश्चन है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, वो है गाइस पर्सनल इंटरेस्ट। आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर आप सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, फैशन, कुछ भी आप बता सकते हो जो उस इंडस्ट्री से रिलेट करता हो। फिर से बोलना चाहूंगा गाइज, इन क्वेश्चंस को आप इंग्लिश या कोरियन किसी भी लैंग्वेज में तैयार कर सकते हो, इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। बस वो है कि इन क्वेश्चंस को वो एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इतना उनके पास टाइम होता नहीं है, इसलिए वो लिमिटेड क्वेश्चंस, और इन्हीं क्वेश्चंस में से भी आपको 4 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं। बाकी गाइज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन ये सेकंड राउंड के लिए, फर्स्ट राउंड में हम कैसे करें, कैसे जाएं, और सबसे बड़ी बात जो ऑडिशन वीडियो, क्योंकि ऑडिशन वीडियो को देखकर ही वो आपका सिलेक्शन करते हैं, तो वो हम कैसे तैयार करें, हम कैसे अपने अटायर्स को चूज करें, यानी क्लोथिंग कम्बिनेशन क्या रखें, कोड कम्बिनेशन क्या रखें, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। बहुत हेल्प तो नहीं करेगी लेकिन डेफिनेटली आपके काम वो वीडियो आएगी। उस वीडियो का लिंक आपको मैं इस वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा वहां पर मिल जाएगा, तो जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। बाकी ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। इसको अगर और एक्सटेंड करना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।